नमस्कार। राज्यसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस कार से यहाँ पर बात की जाए तो क्या यहाँ पर बड़ा खेला हुआ है, कौन कहां से जीता है और किसे हार का सामना करना पड़ा है। संपूर्ण आंकड़े यहाँ पर राज्यसभा चुनाव को लेकर सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि 27 फरवरी को चुनाव होने थे, लेकिन चुनाव से पहले ही यानी बिना वोटिंग के ही 41 सीटों पर यहाँ पर जो उम्मीदवार थे उनको जीत यहाँ पर घोषित कर दी है, यानी निर्विरोध यहाँ पर वो चुनाव जीत गए हैं। लेकिन 15 सीटों पर अभी भी पैच फंसा हुआ है और 27 फरवरी को यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन जो उम्मीदवार जीते हैं वो यहाँ पर कहां से कौन जीता है और क्या यहाँ पर राज्यसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत का आंकड़ा मिलने जा रहा है, इसको लेकर भी बात की जाएगी। आखिर राज्यसभा चुनाव में कौन कितनी सीटों पर जीता है। तो भाजपा की यहाँ पर 28 सीटें खाली हुई थी, कांग्रेस की 10 सीटें खाली हुई थी, टीएमसी की 4, यहाँ पर बीआरएस 3। यहाँ पर बात की जाए बीजू जनता दल और आरजेडी की 2-2 सीटें खाली हुई हैं, जेडीयू की 2 सीटें खाली हुई हैं, वाईएसआरसीपी की 1 सीट, समाजवादी पार्टी की 1 सीट, एनसीपी शिवसेना से 1-1 सीट और टीडीपी की 1 सीट खाली हुई है। लेकिन काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर यानी जो यहाँ पर विधायक है वो ही यहाँ पर तय करते कि राज्यसभा के लिए किस पार्टी के कितने राज्यसभा उम्मीदवार पहुंचेंगे। लेकिन राज्यसभा चुनाव को लेकर अगर बात की जाए वर्तमान स्थिति में किसके पास राज्यसभा के कितने सदस्य हैं, 93 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सदस्य हैं और कांग्रेस के पास 30 है, टीएमसी के पास 13 है, आम आदमी पार्टी डीएमके के पास 10-10 और बीजू जनता दल वाईएसआरसीपी के पास 9-9 है, यहाँ पर बीआरएस के पास 7 है, आरजेडी के 6 हैं, सीपीएम जेडीयू के 5-5, एआईडीएमके और एनसीपी के पास 4-4 है, शिवसेना यहाँ पर समाजवादी पार्टी और निर्दलीय के 3-3, सीपीआई जेएमएम के 2-2 और मनोनीत 6 सदस्य हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो 245 सदस्य हैं, 123 सीटों पर यानी पूर्ण बहुमत की सरकार राज्यसभा में आ जाएगी। और ऐसे में इस चुनाव के बाद कितना कुछ बदलाव देखने को मिलने जा रहा है राज्यसभा चुनाव में, क्योंकि इस बार बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में थे। तो कौन जीता कहां से, इसको लेकर बात की जाएगी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी राज्यसभा में काफी बदलाव किए। 28 से यानी 24 नए चेहरे इस बार राज्यसभा के लिए यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारे थे। कांग्रेस ने भी इस बार यहाँ पर सोनिया गांधी को राजस्थान से चुनावी मैदान में, तो मध्य प्रदेश से अशोक सिंह को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया था, तो इनके नतीजे भी सामने आ चुके हैं। अगर बात की जाए टीएमसी ने भी 4 अपने उम्मीदवार यहाँ पर जो है राज्यसभा के लिए यहाँ पर फाइनल कर ली है। तो राज्यसभा की 56 सीटों में से 41 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन 15 सीटों के ओपिनियन पोल के आधार भी आपको दिखाएंगे कि 15 सीटों पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो भाजपा को सबसे ज्यादा इस बार राज्यसभा में सीटें मिली हैं। और अगर बात की जाए राज्यसभा के लिए महाराष्ट्र से 5 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर ही कांग्रेस को जीत मिली है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 उम्मीदवार, 2 सीटें उनके गठबंधन शिवसेना एनसीपी के लिए और 1 सीट कांग्रेस के लिए ही गई, यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 5 सीटें महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए मिले हैं। जबकि मध्य प्रदेश से भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी कोई विरोध देखने को नहीं मिला। कुल यहाँ पर 5 सीटें थी, 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। भारतीय जनता पार्टी ने 4 उम्मीदवार तो कांग्रेस ने 1 उम्मीदवार यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा, जिस कारण से यहाँ पर बिना वोटिंग के ही यानी 5 सीटों पर नतीजे घोषित कर दिए हैं। तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में रही है। जबकि राजस्थान को लेकर भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर नतीजे घोषित कर दिए हैं। कुल 3 सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के लिए सोनिया गांधी यहाँ पर जो है राज्यसभा के लिए राज्यसभा सदस्य यहाँ पर घोषित कर दी गई हैं। यानी राजस्थान में भी निर्विरोध यहाँ पर चुनाव किए गए हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी हलचल देखने को मिली। लेकिन उत्तर प्रदेश में पैच फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के भी आंकड़े आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर मामला पूरी तरह से उलझा नजर आ रहा है। लेकिन बिहार से अगर बात की जाए तो बिहार में भी 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। 2 सीटों पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर आरजेडी ने जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी को 2 और 1 सीट जेडीयू के पक्ष में रही। यानी यहाँ पर बिहार में बात की जाए 6 में से 3 एनडीए गठबंधन और 3 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में राज्यसभा के लिए यानी बराबर की टक्कर यहाँ पर देखने को मिली है। वही उड़ीसा की 3 सीटों की अगर बात की जाए, तीनों सीटों के नतीजे यहाँ पर घोषित कर दिए हैं। 2 सीटों पर बीजू जनता दल और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्री अश्विनी वैष्णव यहाँ पर राज्यसभा उम्मीदवार यहाँ पर घोषित कर दिए गए हैं। जबकि छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर भी कोई विरोध देखने को नहीं मिला। 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह यहाँ पर चुनाव जीत गए राज्यसभा के लिए।
जो बड़ी खबर है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में पैच फंस गया है। हिमाचल प्रदेश के भी आंकड़े आपको दिखाएं कि हिमाचल प्रदेश की सीट यहाँ पर 2 प्रत्याशी है, 1 सीट है, तो ऐसे में किसका पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। भाई बात की जाए यहाँ पर हरियाणा की 1 सीट पर भी नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जहां 1 उम्मीदवार थे और यहाँ पर सुभाष बराला राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित यहाँ पर कर दी गए, यानी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में बड़ी जीत यहाँ पर मिली है। भाई अगर बात किया आंध्र प्रदेश में भी इस बार बदलाव देखने को मिला। 3 सीटें खाली हुई थी, 3 सीटें, 1 सीट बीजेपी, 1 सीट यहाँ पर बात की जाए तो अन्य से यानी यहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस, और इस बार सीधे तौर पर तीनों सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी दिखा। तीनों सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस को निर्विरोध यहाँ पर जो है घोषित कर दिया है। सीधे तौर पर 1 सीट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को यहाँ देखने को मिला है। भाई तेलंगाना की बात की तो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें और 1 सीट पर अन्य से बीआरएस को जीत मिली है। तीनों सीटों के नतीजे घोषित कर दिए हैं और आपको बता दें कि इससे पहले यहाँ पर बीआरएस का यहाँ पर पलड़ा भारी था, जबकि उत्तराखंड की 1 सीट पर भी सीधे तौर पर नतीजे घोषित कर दिए गए। उत्तराखंड की सीट पर भारतीय जनता पार्टी से श्री महेश भट्ट को यहाँ पर राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से यहाँ पर जो है पैच फंस गया है, क्योंकि यहाँ पर 10 राज्यसभा सीटें खाली हुई है, लेकिन 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने 8 तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अतिरिक्त 1 जो है उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारने से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है खलबली दिखाई दे रही है और अब विधायकों की खींचतान भी शुरू हो चुकी है। क्रॉस वोटिंग के चलते ही यहाँ पर जो है 8वीं सीट का फैसला होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन नंबर ऑफ गेम के आधार पर किसके पाले में जा सकती है, यहाँ पर जो 11 उम्मीदवार हैं और यहाँ पर 10 सीटें हैं। अगर बात की जाए आंकड़ों के हिसाब से समाजवादी पार्टी के पक्ष में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 8वें उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारने से यहाँ पर जो है मामला पूरी तरह से कांटे की टक्कर भरा हो गया है और इसको लेकर 27 फरवरी को यहाँ पर जो है वोटिंग होने जा रही है। देखिए नंबर ऑफ गेम्स से अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के पास अपने 108 विधायक हैं, लेकिन उनको यहाँ पर जो है 111 विधायक चाहिए, तब वह 3 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। लेकिन 3 सीटों को लेकर बात की जाए तो कांग्रेस के 2 और यहाँ पर बीएसपी का 1 भी अगर सपोर्ट करता है तो समाजवादी पार्टी जो है 3 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 7 सीटें आराम से यहाँ पर मिल रही हैं। लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग समाजवादी पार्टी की हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 8 सीटें इन 10 सीटों में से निकाल सकती है, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है 10 सीटों में से 9 सीटों पर थी और समाजवादी पार्टी 1 सीट थी। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2 सीटों का नुकसान देखने को मिल सकता है, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। जबकि कर्नाटक की अगर बात की जाए तो कर्नाटक से भी 4 सीटें खाली हैं, लेकिन 5 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 3 उम्मीदवार तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 2 उम्मीदवार यहाँ पर चुनावी मैदान में है। नंबर ऑफ गेम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 1 सीट, कांग्रेस को 3 सीटें जा सकती हैं। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर जेडीएस की, तो जेडीएस अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो फिर 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्लस जेडीएस के पक्ष में 1 सीट जा सकती है और 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, यानी यहाँ पर क्रॉस वोटिंग देखने को मिल सकती है। आंकड़ों के हिसाब से अगर सभी विधायक यहाँ पर कांग्रेस को समर्थन कर जाते हैं और यहाँ पर जो है अन्य से भी अगर 1 विधायक समर्थन करते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 1 सीट जा सकती है, जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर भी पैच फंसा हुआ है। 1 सीट है लेकिन उम्मीदवार यहाँ पर 2 उतरे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो एक कांग्रेस की तरफ से। तो ऐसे में अगर बात किया भारतीय जनता पार्टी के पास 25 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं। अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये सीट भी जा सकती है। जिस तरह से उम्मीदवार उतरे हैं उससे भी अंदाजा लगाया जा सकती कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ बड़ा खेला जरूर होगा, क्योंकि भाजपा ने यहाँ पर नेता हर्ष महाजन को चुनावी मैदान में उतारा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो राज्यसभा को लेकर 15 सीटों पर 3 राज्यों पर वोटिंग होने जा रही है, लेकिन बाकी 41 सीटों पर नतीजे घोषित कर दिए हैं। इनमें अगर बात की जाए तो किसके पक्ष में कितनी सीटें जा सकती हैं, देखिए अगर बात की जाए तो चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 30 के पार जाएगा, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। भाई कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 10 सीटें खाली हुई, लेकिन 8 से 10 सीट कांग्रेस के लिए जा रही हैं, क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल में जो है पैच फंसा है। चुनाव के बाद नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे वो महत्वपूर्ण होता है। टीएमसी यहाँ पर 4 सीटों पर चुनाव जीत गई है। यहाँ पर बीआरएस जो है 3 के मुकाबले 1 सीट, यानी बीआरएस को 2 सीटों का नुकसान देखने को मिला है।
आरजेडी और बीजू जनता दल को 2-2 सीटें उनकी खाली हुई, तो 2-2 सीटों पर ही, यानी ज्यादा नुकसान यहां नहीं देखने को मिला है। जेडीयू को 1 सीट का नुकसान हुआ, पहले 2 सीटें खाली होने की, लेकिन 1 सीट पर ही उनको जीत मिली है। यहाँ पर वाईएसआरसीपी को 1 सीट, लेकिन उसके बदले 3 सीटें यहाँ पर मिली है। समाजवादी पार्टी 1 के बदले यहाँ पर जो है, अगर 8 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो फिर 2 सीटें, अगर 7 जीतती है तो फिर समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा चुनाव भी देखा जा रहा है। एनसीपी और शिवसेना की अगर बात की जाए तो 1-1 सीट खाली हुई है, तो 1-1 सीट ही मिली है, और टीडीपी को 1 सीट के बदले 0 सीट मिली है। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी हलचल राज्यसभा चुनाव के बाद देखने को मिली है। आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी काफी हलचल देखने को मिल रही है। क्या इन राज्यों के नतीजे आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधायकों के क्रॉस वोटिंग से भी काफी कुछ फर्क पड़ने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव में मोदी या महागठबंधन किसकी बनेगी सरकार 2024 में? इसको लेकर आप तैयार रख सकते हैं। बहुत जल्द आपको लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण दिखाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।